कई बार हम जो बोलते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, उनका अर्थ बहुत ही नीच होता है और हमें मालूम नहीं होता है। दैनिक जीवन में बोले जाने वाले ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जो हमारी ना तो सनातन संस्कृति में से मेल खाते हैं और ना ही कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में या भारतीय सनातन पद्धति में लिखे गए किसी भी अन्य प्रकार की कृतियों में मिलते हैं। लेकिन फिर भी उन शब्दों का प्रयोग हम ऐसे करते हैं और बड़ी शान से सोचते हैं कि ये तो हम हिंदी बोल रहे हैं और उसका मतलब हमने कुछ अलग ही निकाला हुआ है, शुद्ध निकाला हुआ है। ऐसे ही कुछ शब्दों को लेकर के मैं आया हूं। इन शब्दों का मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है। रीगल भारत आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जितना संभव हो सके उन शब्दों से बचें, उन शब्दों का प्रयोग करने से बचें और विशुद्ध रूप से जो शब्द हैं उनका प्रयोग करें। यह उसी दिशा में एक कदम है कि रीगल भारत का सपना है कि भारत को विशुद्ध रूप से भारतीयता के रूप में खड़ा करे और यह हम सब मिलकर कर सकते हैं, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं कुछ शब्द आपको बताता हूं, जैसे कि दुल्हा दुल्हन होते हैं। देखिए, वास्तव में दुल्हा और दुल्हन हमारे किसी ग्रंथ में नहीं मिलने का। चाहे किसी ने, मैं कह रहा हूं कि चाहे किसी ने धर्म के विरोध में, राम सीता के विरोध में ही चाहे कोई ग्रंथ लिखा है, लेकिन दुल्हा दुल्हन शब्द नहीं मिलने वाला। देखिए, वर और वधू विशुद्ध रूप से शब्द होते हैं। ऐसे ही शादी होती है। ये शादी, शादी समारोह, शादी के नाम पर न जाने कितने कार्ड पर छपवाते हैं, हमारी शादी में जरूर जरूर आना। शादी ही शब्द कि शादी है, शादी करा दो, हमारे बच्चे की शादी करा दो, अपने बच्चे। शादी नहीं, विशुद्ध रूप से यदि बोलेंगे तो उसको विवाह बोलें। ऐसे ही जिससे हमारा विवाह हुआ, जो हमारे जो जीवन संगनी बनी, उसको बोल देते हैं बीबी और कहते हैं कि भाई मियाँ बीबी कहाँ हैं, कहते हैं कि ये मेरी बीबी है। बीबी नहीं होता, सही रूप से पत्नी होता है। पत्नी को पत्नी कहो, अर्धांगिनी कहो, देवी कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन बीबी मत कहो। ऐसे ही एक हवा बना हुआ है बड़ा खतरनाक तरीके का। अब ये लास्ट वाले दो शब्द बड़े मर्म भरे हैं। देखिए, जो एक शब्द है उसको लेते हुए भी बहुत ही ग्लानि सी होती है। 4-10 आदमियों में या कहीं बैठ करके उसको ले नहीं सकते। यदि बड़े छोटे बैठे हैं तो छोटा नहीं ले सकता। जैसे कि शब्द होता है सुहागरात, इस शब्द को लेने में बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। इसकी जगह होता है मधुर मिलन। मधुर मिलन बोलिए, आप कितनी ही कहानियां पढ़ लीजिए, मधुर मिलन ही वहां पर मिलेगा। यह नीचता भरा शब्द नहीं मिलता। इसमें तो एक मतलब नग्नता प्रदर्शित होती है सुहागरात बोलते समय। और मधुर मिलन में एक आप बोल करके देख लेना, स्वयं ही बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे होते हैं, जो बेटी होती हैं, बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, इसको जरूर समझना। चाहे आप उपरोक्त जो बताए शब्द हैं उनमें सुधार करें या ना करें, लेकिन अपने बेटा बेटी के लिए जो बोले जाते शब्द हैं उनको जरूर चेंज कर लें। आप कहेंगे कि अरे तेरे ये किसका लौंडा है, अरे हमारे एक लौंडिया है, एक लौंडा है। लौंडा लौंडिया बोला जाता है। देखिए, लौंडा लौंडिया, ये जो लौंडे जो शब्द हैं, ये जो लौंडी शब्द है, यह शब्द जो मुगल थे उनकी हरम में जो स्त्रियां या लड़कियां, जो लड़के होते थे, ऐसे ही जो सल्तनत है उनके हरम में जो होते थे उनको लौंडे कहा जाता था। वह जो महिला, जो लड़कियां होती थी, उनको लौंडी कहा जाता, लौंडिया कहा जाता था। आज हमने उनको दैनिक जीवन में ऐसा अपनाया हुआ है कि जैसे न जाने कितनी मधुर भाषा हम बोल रहे हैं। ये नीचता भरे शब्द हैं। देखिए, पुत्र पुत्री बोलिए, बच्ची बोलिए, बच्चा बोलिए, बेटी बोलिए, बेटा बोलिए। यदि आपको अच्छा लगा कि अन्य को भी जानकारी होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो के शेयर रुकने नहीं चाहिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।